इस वक्त हम सुपौल में हैं और हमारे साथ सुपौल से कांग्रेस के प्रत्याशी मिन्नत रहमानी जी हैं। सुपौल वो सीट है जहां से पिछले 35 सालों से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं जेडीयू के कद्दावर नेता विजेंद्र यादव। बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री भी हैं और उनको टक्कर दे रहे हैं युवा मिन्नत रहमानी। तो इस बार मुकाबला अनुभव वर्सेज युवा का है। पिछली बार भी मुकाबला हुआ था, 22,000 वोटों से मिन्नत रहमानी जो है वो चुनाव हार गए थे, लेकिन लगातार 5 साल इस क्षेत्र में लगे रहे। एक बार फिर से मुकाबला है। 35 सालों से वो लगातार जीत रहे हैं, 9 बार विधायक बन चुके हैं। क्या लगता है, माफ कीजिएगा 7 बार विधायक बन चुके हैं। क्या लगता है कैसे उनको टक्कर देंगे, कैसे हराएंगे आप उनको? नहीं, आपने जो कहा कि युवा वर्सेस अनुभव, लेकिन यहाँ जो चुनाव है जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, ये चुनाव सत्ता के वर्सेस जनता है। जनता चुनाव लड़ रही है अहंकारी सत्ता के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ, क्योंकि विगत 20 साल 25 साल से सुपौल की जनता अपने विधायक के लिए तरस गई। अपने मंत्री जी से मुलाकात नहीं कर पाए, ना मंत्री जी लोगों के बीच में जा पाए, ना ही लोगों के लिए ये यहाँ से लेके पटना तक भी अवेलेबल नहीं हो पाए। रही बात विकास की, तो सुपौल के अंदर आज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के क्षेत्र में, चूँकि ये सबसे अहम मुद्दा होता है और इसी अहम 3 मुद्दे पर हम चुनाव भी लड़ रहे हैं कि जिनको इतना लंबा मौका मिला, 35 साल मायने होता है, उसमें भी जब आप लगातार अपने आप को निश्चित तौर पे कद्दावर मंत्री हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आपने एक इंस्टीट्यूशन कायम करने का नहीं किया। जो कॉलेजेस हमारे सुपौल में हैं, सिर्फ वही कॉलेज अवेलेबल हैं सुपौल में, आप कहीं से पता कर सकते हैं। वही बीएसएस कॉलेज, डिग्री कॉलेज, महिला कॉलेज, वुमेंस कॉलेज जो पुराने ज़माने के हैं, एक भी आपने कॉलेज देने का काम नहीं किया। रोज़गार के मामले में सुपौल में एक भी रोज़गार का केंद्र स्थापित नहीं हो सका, जबकि अगर आप देखेंगे तो सुपौल एक ऐसी जगह है जहां रोज़गार का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। जो पलायन है हमारे यहाँ से, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा लोग अगर पलायन करते हैं तो वो कोसी के इलाके से, सुपौल के इलाके से करते हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ से बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? वो इसलिए कि उनको यहाँ ऑप्शन नहीं मिलता। जबकि यहाँ जो हमारे यहाँ पटसन की खेती होती है, हम जूट मिल खोल सकते हैं। हमारे यहाँ गन्ने की खेती होती है, हम चीनी मिल खोल सकते हैं। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में यहाँ से मखाना सप्लाई किया जा रहा है, मखाना प्रोसेसिंग यूनिट खोल सकते हैं। तो जिससे अगर आप इन चीज़ों को कारखाने और फैक्ट्री अगर लगाने का काम करते तो हज़ारों युवाओं को नौकरी मिलती। तो युवा बेरोजगार है कम्प्लीटली। आपको लगता है कि सुपौल के क्षेत्र का उतना विकास नहीं हुआ है जितना विजेंद्र यादव जी कर सकते थे, इतने बड़े मंत्री? आपको ये लगता है? नहीं, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप सुपौल की जनता से पूछ लीजिए कि हम लोग तो विकास को ढूंढने के लिए तरस रहे हैं। जब आप 35 साल में एकमात्र सुपौल शहर को रेलवे ओवर ब्रिज की ज़रूरत थी, रेलवे तो आपने दिया नहीं। रेलवे तो ललित नारायण मिश्र जी का दिया हुआ है, कांग्रेस के ज़माने का दिया हुआ है। एकमात्र रेल ओवर ब्रिज जो बनना था, 35 साल में एक रेल ओवर ब्रिज नहीं बन पाया। कि कहाँ गया विकास? आप एम्स की स्थापना नहीं करा सके, आप हवाई अड्डा की स्थापना नहीं करा सके। तो सवाल यह है कि जब आप इन चीज़ों में कहीं पैरामीटर पर आप उतर नहीं पा रहे हैं तो आप कौन सी विकास की बात कर रहे हैं? क्या ये विकास है कि सड़क के ऊपर में 2 बार 3 बार पॉलिश मार करके, पॉलिश मारना, पेंटिंग करना, अगर यही विकास है तो फिर मंत्री जी को यह विकास मुबारक हो। सवाल यह है कि विधायक और मंत्री का काम यह नहीं होता है कि आप सड़क पर जो है वो पट्टी का वाइट पार्टनर वो पेंटिंग करते फिरें। हम चाह रहे थे कि कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में भी अगर हमारे यहाँ आप देखेंगे तो इससे हम बहुत दूर हैं। सुपौल विधानसभा का एक दूसरा पार्ट है मरौना। आज दशक बीत गए, लेकिन एक छोटे से पुल का निर्माण नहीं हो सका। और उसका नतीजा यह है कि हम लोगों को अपने ही विधानसभा क्षेत्र में जाने के लिए, अपने ही दूसरे ब्लॉक मरौना जाने के लिए टोल टैक्स देना पड़ता है। और टोल टैक्स दे करके 65 से 70 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ता है। जबकि अगर इनकी इच्छा शक्ति होती, अगर ये चाहते तो कोसी पे एक छोटा सा पुल बन सकता था जो सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर यहाँ से मरौना पहुँचा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं विकास के मामले में जो दिग्भ्रमित किया जा रहा है, कहाँ हो रहा है? आप बताइए। आप बिजली लेकर के एक नई चीज़, ऐसी चीज़ लेकर के आ गए स्मार्ट मीटर के नाम पे, जो कितना घोटाला हुआ है वो तो भारत सरकार के पूर्व मंत्री आर.के. सिंह जी ने कह ही दिया है। आर.के. सिंह जी अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा कि इस देश में मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा घोटाला की सूची बनेगी उसमें सुपौल के लिए भी सूची वो तैयार है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये तो भारत सरकार का और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेता कह रहे हैं। सवाल यह है कि जो स्मार्ट मीटर लगाया गया, क्यों गरीबों का ये शोषण क्यों किया जा रहा है? स्मार्ट मीटर लगा करके आप पहले पैसा दीजिए और तब आप
बिजली का इस्तेमाल कीजिए। ये तो पहले ऐसा नहीं होता था सिस्टम, इससे अच्छा तो पहले का राज था, जहाँ महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी कम से कम इतनी नहीं थी। अब आप कह रहे हैं कि पहले परिवार कम से कम आदमी 30 दिन काम करता है तब जाकर के उसको सैलरी मिलती है। तो फिर जब 30 दिन काम करने के बाद सैलरी मिलती है तो आप बिजली पहले कैसे ले सकते हैं पैसा? आप या तो सैलरी, अगर कोई टीचर है आप उनको 1 महीना पहले सैलरी देते हैं क्या? आप 30 दिन काम कराने के बाद आप उनको सैलरी देते हैं। तो ये स्मार्ट मीटर गरीबों के को जो है खून चूसने का काम कर रही है। ये मुद्दा बनेगा, स्मार्ट मीटर मुद्दा बनेगा आपके सुपौल में? नहीं, स्मार्ट मीटर तो मुद्दा है ही, सुपौल का मुद्दा ही यही है कि आपने विकास के नाम पर ना तो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। आप चले जाइए सुपौल सदर अस्पताल, UPA 1 और UPA 2 के पैसों से बिल्डिंगें तो बन गई, लेकिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। कोविड के दौरान मशीनें जो आई, बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं आज भी अस्पताल के अंदर रखी हुई जिसके ऑपरेटर नहीं आपके पास। तो सवाल यह है कि आप कौन से विकास और की बात कर रहे हैं? कोई मुद्दा यहाँ तो मुद्दा सिर्फ यही है, और यही वजह रही कि आज अगर जनता पूरी तरीके से त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। विधायक और MLA और MP का काम होता है, आप जा कर के देखिए यहाँ से लेकर के दिल्ली तक जो हमारे पार्टी के जो सांसद हैं, यहीं से हमारी मौजूदा सांसद रही हुई हैं रंजीत रंजन जी, उनके घरों में सैकड़ों गरीबों लोगों को ठहरने का, खाने का, पीने का इंतजाम होता था। लेकिन आप बताइए, इनके किसी MLA और MP के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो आम जनता के लिए जो इनके पास एक ऐसी योजना होनी चाहिए कि हम अपने जनता को इतनी मदद पहुंचा सकते हैं। आज इनके पास कोई आम आदमी, कोई गरीब व्यक्ति जा नहीं सकता है। ये चुनाव ठेकेदार के बल पे चुनाव लड़ते हैं, ठेकेदार इनको चुनाव लड़वाते हैं और चुनाव जितवाते हैं, और 5 साल के बाद वो पूरे 5 साल वो ठेकेदारी के बल पे अपना पैसा कमाते हैं, भ्रष्टाचार का अंजाम देते हैं। आप बताइए, आप सर्वे कर लीजिए कि विगत 20 साल 25 साल में तो हम लोगों ने जब से होश संभाला है, हमने नहीं देखा कि सुपौल के विधायक जी या मंत्री जी कभी औचक निरीक्षण किए हों अस्पताल का। कभी आप CO ऑफिस चले जाते, कभी BDO ऑफिस चले जाते। उससे क्या होता है कि कम से कम जो ये अफसरशाही है, जो कम से कम जो भ्रष्टाचार एकदम चरम पे है, उस पर रोक लगती है। क्योंकि जब जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जा कर के लोगों की सेवा करने के लिए मौजूद होता है ना, तो कम से कम जो अफसर लोग होते हैं उनको भी एक प्रेशर होता है कि नहीं भाई, यहाँ का विधायक और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे बीच में आते हैं। जब प्रतिनिधि अगर चुनाव जीत करके गायब हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि यही वजह होती है कि अफसरशाही चरम पे होती है, भ्रष्टाचार चरम पे होता है। इसलिए हम आपके माध्यम से तो सुपौल की जनता को यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने इस परिवर्तन का मूड बनाया, आज स्थिति यह है कि सुपौल के बगल में जो मरौना प्रखंड है, मरौना प्रखंड में लगातार मंत्री जी के कार्यक्रम को क्यों रद्द करना पड़ा? क्यों वो वहाँ से छोड़ करके वापस शहर की तरफ आ गए? वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ आम जनता है, वहाँ गरीबों में अब वो आवाज़ निकल करके आ गई है, वहाँ विरोध का स्वर आ गया कि आपने 20 साल लग गया, 25 साल लग गया, आपने कोई सड़क का निर्माण नहीं करा पाया, पुल पुलिया का निर्माण नहीं कराया, रोजगार का कोई केंद्र नहीं बनाया, आपने अस्पताल, कोई ढंग का अस्पताल नहीं दिया, जनता मांगती रह गई। बगल में DMCH होने के बावजूद एम्स देने की क्या ज़रूरत थी? उस एम्स को आप सुपौल शिफ्ट कर देते, नहीं कर पाइए। सुपौल में वीरपुर में एयरपोर्ट के लिए स्पेस एक्वायर्ड है जगह, लेकिन उसमें भी आप नहीं काम कर पाए। तो कोई ऐसी चीज़ तो आप बताएंगे ना कि जो आपने ऐसा कुछ अलग जगह से कुछ बेहतर कर दिया हो। आपको विश्वविद्यालय खोलना तो बहुत दूर की बात, अब आप सोचिए इस पूरे इलाके में एकमात्र विश्वविद्यालय है BN मंडल यूनिवर्सिटी, वो भी सदियों के बने हुए हैं। भाई आप एक विश्वविद्यालय की स्थापना करवा देते, आप कम से कम प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी आप लेकर के चले आते। क्यों नहीं कोई आना चाह रहा है? आज इस प्राइवेटाइजेशन के दौर में आपके यहाँ कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोलना चाह रहा है? क्योंकि यहाँ ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदार एक्टिव हो जाते हैं। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं चाह रहा है, उनके ठेकेदार एक्टिव हो जाते हैं। अभी पिछले बार जो तत्कालीन उद्योग मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हम 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे। जब शाहनवाज साहब मंत्री होते थे, उद्योग मंत्री, कहाँ गया वो 500 करोड़ रुपया? नहीं आई कंपनी। उन्होंने कहा था कि जिंदल ग्रुप यहाँ 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो जिंदल ग्रुप डर गया इनके ठेकेदारों से, वापस चला गया। उनके लोग आए लेकिन लगा कि उनको तो ठेकेदारी पर था। आज ROB का काम क्यों रुका हुआ, रेल ओवर ब्रिज का काम? इसलिए कि कमीशन के चक्कर में किसी ने मांगा कि हमको 100 करोड़ दे दो, किसी ने को 50 करोड़ दे दो। तो ये इस तरीके से कमीशन प्रथा से ना तो यहाँ कोई रोज़गार खोलने के लिए तैयार है, ना कोई बड़ी कंपनी आना चाहती है यहाँ। इसलिए इस बार का जो चुनाव है वो सुपौल की जनता लड़ रही है। जीतने जा रहे हैं आप? निश्चित तौर पे सुपौल की जनता जीतेगी इस बार।
चलिए, तो देखिए हमारे साथ मिन्नत रहमानी थे, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। चूंकि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, इनके लिए इनके पास भी वक्त कम है, तो हमारी बातचीत छोटी होगी। और इन्होंने बताया कि किस तरीके से इस बार विजेंद्र यादव के खिलाफ ही मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव इनका कहना है कि हम नहीं, जनता लड़ रही है और जनता इस बार चुनाव जीतेगी। सहयोगी दीपेश के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, सुपौल।